Hello, hi, and welcome back to my channel Angana's World. I hope you are doing well. शुभ नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ चतुर्थी के लिए, जिसमें हम माँ कुष्मांडा के रूप का पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा को हम 8 भुजाओं की देवी कहते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजन से हमारा जो बुध ग्रह है वो मजबूत होता है, ठीक है। सो this is very powerful day of Ma Kushmanda, that is the day of Chaturthi, fourth day of Navratra. Okay, so it's very powerful and effective Ma's roop. And one more thing, Ma is carrying the whole Brahmand in her womb. Okay, माँ पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए है, और एकमात्र माँ कुष्मांडा देवी के अंदर वो क्षमता है जो जो सूरज के अंदर विराजमान करती है, ठीक है। और सूर्य के जैसे उनका तेज है, ठीक है। शी इज़ हैविंग दैट पावर ऑफ सूर्य देव। ओके, हर इमेज is very bright, very gorgeous. So why the name is Kushmanda in the pumpkin, कुमड़ा। okay, तो कुमड़े को संस्कृत में we say that कुष्मांड, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम पड़ा है कुष्मांडा, ठीक है। देवी के 8 भुजाएं हैं, और 8 भुजाओं में उन्होंने अलग अलग तरीके के अस्त्र लेके वो उनका जो इमेज है वो दिखाई देता है, ठीक है। क्या है उसमें? आपका धनुष, वाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल, ठीक है। तो माँ बहुत शक्तिशाली है, माँ का तेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये आपकी हर मनोकामना को माँ पूरी करती है। माँ के पूजा से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ आता है, ठीक है। मतलब प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ के रास्ते आपके खुलते हैं। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और इनके मन से एक और चमत्कार जो होता है वो है वाणी में आकर्षण, ठीक है। आपका जो वाणी है, आपके वाणी से लोग आकर्षित होते हैं इनके पूजा से, ठीक है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत विधि विधान से हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो इस दिन आप जल्दी उठ जाइए, जैसे मैं हर दिन बोलती हूँ, स्नान आदि करके आप मंदिर में आ जाइए, मंदिर को साफ़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद शुद्धिकरण कर लीजिए, ठीक है, गंगा जल से। उसके बाद एक दीप आप जलाएंगे, घी का दिया होना चाहिए, लौंग, 3 लौंग, कपूर आप जलाएंगे, फिर दीप देवता को पूजा करेंगे, ठीक है। पुष्प, अक्षत, ठीक है, रोली से आप पूजा करेंगे। उसके बाद आप कलश देवता का पूजा करेंगे, वही सेम पुष्प, आपका अक्षत, रोली, गर्भवती सबसे कलश देवता का पूजा करेंगे। उसके बाद आप गणपति जी का पूजा करेंगे। यू कैन चैंट एनी ऑफ द मंत्रा ऑफ श्री गणपति बाप्पा, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि कितने बार आपको चैंट करना है, आपको जितने बार मन है आप चैंट कर सकते हैं। वो 21 बार भी हो सकता है, 31 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे माँ के पूजा में, ठीक है। माँ का जो मंत्र है, ठीक है, स्तुति मंत्र है, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडे रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। ये इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। और एक मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ठीक है। और एक बीज मंत्र है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसेट, ठीक है। रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसेट, ठीक है। रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसेट। इसमें क्या होता है, इस मंत्र में आपका जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ता है, वाणी में आकर्षण शक्ति बढ़ता है। आप जो बोलना चाहते हैं वो लोग आसानी से
समझ पाते हैं, लोग आपके वाणी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। नौकरी, बिजनेस, कुछ भी अगर हम लोग कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर वी आर डूइंग, द स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आवर कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So if you are chanting this mantra, it improves your communication skill, your speech become very sweet. So this is the Bij mantra of Ma Kushmanda. Reem Kleem Kushmande Vasat. You do this mudra. This is known as Shukri mudra, Sukri mudra. ठीक है, ये आपको ऐसे ये मुद्रा करना होगा, ठीक है। एक मिनट में दिखा देती हूँ। ऐसे आप हाथ को रखेंगे और आप पैरों की इधर रखेंगे, पैरों के ऊपर, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, ऐसे, ठीक है। दोनों हैंड ऐसे फोल्ड होगा और आप पैरों के ऊपर रखेंगे, आप ध्यान करेंगे थर्ड आई में, और इस मंत्र का आप जितना हो सके आप जाप कर सकते हैं। आप 10 मिनट जाप कर सकते हैं या फिर 15 मिनट जाप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करते हुए, माँ कुष्मांडा देवी का ध्यान करते हुए आप चैंट करेंगे इस मंत्र को। रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसट, रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसट, रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसट, रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसट, रीम क्लीम कुष्मांडे वॉसट। इस मुद्रा को अवश्य आप लगा के फिर आप चैंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद माँ को जैसे नॉर्मल वो पूजा के टाइम में हम लोग करते हैं, संकल्प लेते हैं पूजा से पहले, तो संकल्प आप ज़रूर लीजिएगा, वो हर दिन रहेगा नवरात्र का संकल्प। एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प के अंदर आप अक्षत लेके आप बोलेंगे, मैं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा आपके इस स्वरूप का पूजा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। माँ मुझे सफलता दीजिए इस पूजा में, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे एक क्षमा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फूल और अक्षत माँ के चरणों में छोड़ देंगे, ठीक है। और इस दिन माँ का प्रिय भोग है मालपुआ, ठीक है। मालपुआ आप देंगे, मिश्री आप दे सकते हैं। और एक काम कीजिए, आप इलायची का भोग अवश्य माँ को दीजिए। इलायची से क्या होता है, आपके धन में वृद्धि होता है, तो इलायची का भोग ज़रूर माँ को अर्पण कीजिए, ठीक है। माँ को तिलक कीजिए, ठीक है, चुन्नी चढ़ाइए माँ को, जितना हो सके माँ को रेड कलर के वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड देन यू कैन पुट the red churis, red sari and everything. If you are not married, you can just put red chunri to माँ कुष्मांडा, okay. और another thing, इसमें माँ कुष्मांडा का जो है, इसमें कुम्र की बलि हम लोग देते हैं, कुम्रा का बलि हम लोग देते हैं, तो आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। उसको आप एक साइड में रख सकते हैं, वो इसी से उनका नाम पड़ा है कुष्मांडा देवी, ठीक है। तो ऐसे आपका पूजा हो गया। और इसमें आप कौन से फूल यूज़ करेंगे, कौन से पुष्प यूज़ करेंगे, इसमें आप गुड़हल के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कमल के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गुलाब के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कमल, गुलाब या फिर गुड़हल, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, कमल के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, गुलाब के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, या फिर गुड़हल के पुष्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन आप कौन से कलर का वस्त्र पहनेंगे, इस दिन आप ग्रीन कलर के वस्त्र पहनेंगे, हरा कलर का वस्त्र पहनेंगे आप। इन केस अगर आपके पास हरा कलर नहीं है तो फिर आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, ठीक है। गुलाबी हो सकता है, ठीक है, लाइट येलो हो सकता है, ठीक है, ये सारे आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो माँ को आप सौंफ रख सकते हैं भोग में, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे, ठीक है। लास्ट में जैसे मैं बोलती हूँ, माँ का आरती करेंगे, ठीक है। आपको याद है माँ का आरती तो आप कीजिए, अगर आपको इन केस याद नहीं है तो आप देख के एक पेपर में माँ का आरती लिख लीजिए, उस पेपर को देख के माँ का आरती कीजिए। कपूर लौंग रखना आप बिल्कुल मत भूलिए, इससे आरती कीजिए माँ का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दुर्गा सप्तशती का 1 या 2 पाठ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नवान मंत्र चैंट कर सकते हैं,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवान मंत्र का आप जाप कर सकें, आप करेंगे नवान मंत्र का जाप। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस जो आप दिया लेके आरती किए हैं माँ को, उसको पूरे आपके घर में आप ऐसे दिखा दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो घर में नेगेटिविटी होता है वो सारा निकल जाता है। ऐसे कपूर क्या करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, इट रिमूव्स नेगेटिविटी फ्रॉम आवर हाउस। तो ऐसे माँ का पूजा संपन्न होता है। शाम को भी आप कथा सुन लीजिए माँ का, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा कथा, आप सुन लीजिए। अगर बुक है आपके पास तो आप कथा ऐसे पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती का एक बार आप पाठ कर लीजिए, और कोई भी माँ का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है। और आरती करना है, ठीक है, दोनों टाइम आरती करना है, ठीक है। तो ये है माँ के पूजा का पूरा प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, ठीक है। इसमें आपका आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है 4:35 से लेके 5:23 तक, ठीक है। 4:35 से लेके 5:23 तक, ठीक है। ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ठीक है। आप इसमें कर सकते हैं माँ का पूजन। नहीं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि 12:02 से लेके 12:52 तक है, ठीक है। 12:52, ठीक है। 12:02 से लेके 12:52 है अभिजीत मुहूर्त आपका, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त है 4:35 to 5:23। अभिजीत मुहूर्त है आपका 12:02 to 12:52। ये हो गया आपका अभिजीत मुहूर्त। उसके बाद आपका शाम का जो मुहूर्त होता है उसमें अमृतकाल मुहूर्त हम लोग बोलते हैं। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:44 to 11:17। सो दीज आर द 3 मुहूर्त। सो यू कैन डू इन एनी ऑफ द मुहूर्त। यू कैन डू इन द ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं, बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो आप निष्ठा से कीजिए, माँ ज़रूर आपकी हर मनोकामना इच्छा को पूरी करेंगे। माँ प्रॉस्पेरिटी आपके घर में लाएंगी। आप निष्ठा से पूजा करेंगे, आपके जो वाणी है उसमें आकर्षण आएगा। आप सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने वाणी से सबको आप प्रभावित कर पाएंगे और लोग आपके वाणी को सुनेंगे, ठीक है। माँ कुष्मांडा's पूजा, it gives you a very efficiency in speaking, okay, your speech gets sweetened up, okay। So ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको कुछ नॉलेज मिला इस वीडियो से। तो धन्यवाद आप सभी को। अच्छे से आप पूजा कीजिए चतुर्थी तिथि का, माँ कुष्मांडा का। और आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियोस में कुछ जानकारी आपको मिल रही है नवरात्रि के पूजा में, तो प्लीज़ आप बेल बटन को आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड यू जस्ट प्रेस द बेल बटन, ओके, so that whenever I give any video you get the first notification, okay। So please support me, thank you so much। अच्छे से खुश रहिए, निष्ठा से आप पूजा कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः।